हेलो बच्चों, let's see this question. A thin horizontal uniform rod AB of mass m and length small m can rotate freely about a vertical axis passing through its end at certain moment at the end B start experience a constant force F which is always perpendicular to the original position of the stationary rod and directed on the horizontal plane. Find the angular velocity of the rod as function of its rotation, angle phi counted relative to the initial position. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि यूनिफॉर्म रॉड है ए बी, उसका मास एम, लेंथ एल और फ्री रोटेट कर सकती है वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, मतलब किसी एंड पे एट सर्टेन मोमेंट एक फोर्स एक्सप्रेस करते कैपिटल एफ जो हमेशा ओरिजिनल पोजीशन से परपेंडिकुलर रहती है। तो अपन को क्या एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जब फंक्शन ऑफ द फाई काउंटर रिलेटेड टू इनिशियल पोजीशन के। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द बच्चों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली क्या लगाएं, अप्लाई टॉर्क का एरोटेशन इसका है टॉर्क का लगाएंगे, टॉर्क की इक्वेशन इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, एफ इंटू एल अप्लाइंग टॉर्क एफ इंटू एल और ये हो जाएगा कॉस फाई, कॉस थीटा माना है बच्चों ने, एफ एल कॉस थीटा है ना, क्योंकि इज इक्वल टू 1/3 एम एल स्क्वायर अल्फा। ठीक बच्चों, एंड डायग्राम से अपन देखें बच्चों, है ना, डायग्राम से अपन थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। एक रॉड है जो अपने एंड से एंड के बाद रोटेट कर सकती है, ये वाला एंड है इसके बाद रोटेट कर सकती है ना। अब फोर्स हमारा एफ लगा रहा है, इस एंड पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब किसी स्टैंड पर ये आपका एंगल कितना हो जाता है, ये हमारी जैसे फोर्स मान लो यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर पहुंच जाए मान लो किसी स्टैंड पे, यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, ऐसी रॉड। तो फोर्स अपन ऐसे लगा रहे हैं ना, फोर्स तो अपन ऐसे लगा रहे हैं, एफ है और एफ हमेशा इनिशियल से परपेंडिकुलर ही रहेगी ना फोर्स। ठीक बच्चों, अब अपन देखेंगे तो अब हमारा क्या हुआ बच्चों, ये वाला एंगल फाई मान लिया, ये वाला एंगल अपने कितना थीटा मान लिया, ठीक है। तो थीटा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये होगा है ना। तो बच्चों इसलिए एफ एल कॉस थीटा हमने ले लिया, तो 1/3 एम एल स्क्वायर। अब जरा देखेंगे अल्फा, यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हुआ, तो बच्चों ये क्या हो गया, एफ एल कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 एम एल स्क्वायर और ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये 3f कॉस थीटा है ना, और अपॉन एम एल है ना बच्चों। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ऑन इंटीग्रेटिंग बी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, या इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं बच्चों, इसको एक लाइन और लिखें ऑन इंटीग्रेटिंग है। तो बच्चों क्या हुआ, ओमेगा और डी ओमेगा इंटीग्रेशन किया आपने,
0 से ओमेगा नॉट, ओमेगा तक मान लें ना। और ये बच्चों कितना हो गया 3f और अपॉन ml। इंटीग्रेशन बच्चों यहां पर भी किया अपन ने, कितना cos थीटा और डी थीटा, और 0 से, इसको 0 से अपन 5 मान लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन देखेंगे तो ये कितना होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और बच्चों सॉरी, ये बच्चों क्या हुआ, इट राइट दैट, क्या करिए, अब हम क्या करेंगे इसको, ऑन सॉल्विंग वी गेट ना बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो ये हो जाएगा 3f अपॉन ml और साइन फाइव कोई बच्चों, देयरफॉर आपकी बच्चों ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना निकलेगा 6f साइन फाइव अपॉन ml। दिस योर आंसर है। ठीक है बच्चों, और आंसर 1 टाइम्स आंसर और लिखें बच्चों इसको, तो आपका आंसर जो होगा ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू जो आई है अंडर रूट 6f साइन फाइव अपॉन ml। This is your complete answer. I hope you understand the explanation. Thank you.